छत्तीसगढ़ में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2502 नए केस सामने आ गए हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं आपको यह भी बताएं कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा रायपुर में 830 नए मामलों की पुष्टि हुई है। टोटल केसेस 830 हो गए हैं। बिलासपुर में 335 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरबा में 246 नए केस हो गए हैं और वहीं रायगढ़ में 227 नए केस सामने आ गए हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं। दुर्ग में 201, जांजगीर चांपा में 190 नए केस और राजनांदगांव में 123, जशपुर में 89 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 15,464 एक्टिव केस की संख्या जो है वो हो गई है। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, आपको बता दें। और लगातार केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लापरवाहियों का कुछ जो दौर है वो बढ़ रहा है। बाजारों में जो संख्या है वो बढ़ रही है लोगों की। हालांकि मास्क लगाकर ये कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक है वो जनता से हो रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो रैंडम सैंपलिंग है वो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो संख्या है मरीजों की, जो कोविड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2000 के पार नए केसेस हो गए हैं। प्रदेश में 15,464 नए एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 830 केसेस की संख्या हो गई है। इसके अलावा बिलासपुर में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और अभी हॉटस्पॉट जो बना हुआ है छत्तीसगढ़ का वो रायपुर बना हुआ है। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं आपको ये भी बताएं, चूंकि मरीजों की संख्या एक तरफ तो लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से यूं ही बढ़ता जाएगी मरीजों की संख्या तो ये आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। और चलिए हमारी सहयोगी सुप्रिया का सीधा रुख करेंगे, लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या व्यवस्थाएं इसको रोकने के लिए की जा रही हैं? जी देखिए, कोरोना के मामले प्रदेश भर में बढ़ते जा रहे हैं और वहीं राजधानी रायपुर की बात करूं तो यहां पर 4800 से अधिक जो मामले हैं वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो वहीं रायपुर में अगर हम बात करें तो रोज़ यहां पर अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो 800 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो उस समय भी 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। और वहीं अगर हम वजह की बात करें तो वजह ये नज़र आ रही है कि बाज़ारों में लगातार लोग भीड़ बनाते हुए नज़र आते हैं, मनमानी करते नजर आते हैं। कल ही हमने जो है रायपुर के बस स्टैंड का जायजा लिया, जहां पर जो यात्री है वो जांच करने से बचते हुए नजर आते हैं। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रिया, लेकिन अगर बात ये भी की जाए कि किस तरीके से वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जैसा कि आपने ये भी कहा कि जो जांच है उससे बचते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई की जा रही है? जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, अगर हम रायपुर के रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन में भी तमाम यात्री हैं जो टेस्टिंग करने से बचते हुए नजर आते हैं। एयरपोर्ट पर भी यही स्थिति होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें बस टर्मिनल की, तो बस टर्मिनल की व्यवस्थाओं की बात अगर की जाए तो काफ़ी यात्री ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से भी आते हैं लेकिन जाँच कराने से बचते हुए नजर आते हैं, जिसके लिए पुलिस की टीम लगी हुई है, जहाँ उन्हें पकड़कर उस स्थान पर लाती है और जांच कराने के लिए मजबूर भी करती है। लेकिन सवाल ये भी है कि कितने सारे यात्री ऐसे ही भाग जाते हैं और पुलिस जो कर्मी है वो कितने ही यात्रियों को पकड़कर लाएंगे। काफ़ी यात्री ग्रामीण अंचलों से भी रहते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी जो असुविधा है वो पुलिस कर्मियों को भुगतनी पड़ती है। और इसके अलावा कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रायपुर जिला इन दिनों हॉट स्पॉट बना हुआ है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में यहाँ पर पाबंदियां भी यहाँ पर नाम मात्र की लगाई गई है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और कोई पाबंदियां लगाती हुई जो जिला प्रशासन है वो नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से भी जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार यानी कि सुप्रिया, लापरवाही हर ओर हो रही है, जनता से लापरवाही हो रही है, जिला प्रशासन से लापरवाही हो रही है और जो मुसीबत खड़ी हो रही है वो स्वास्थ्य महकमे के सामने मुसीबत खड़ी होती जा रही है। सुप्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक तरफ तो लगातार कोरोना के केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, लेकिन
लेकिन आज से 60 प्लस वालों को यहाँ पर जो प्रिकॉशंस हैं वो डोज लगनी शुरू होगी। प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज लगनी शुरू होने वाली है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो डोज है वो लगेगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरा डोज लगने के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज लगेगी। 60 प्लस के कोमॉर्बिडिटी वालों को भी यहाँ पर जो डोज है वो लगाई जाएगी। तो आपको बता दें कि जो बूस्टर डोज है वो लगना शुरू हो जाएगी प्रदेश में आज से। सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, बूस्टर डोज लगना शुरू होने वाली है आज से प्रदेश में, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्थाएं उसके लिए की गई हैं? जी देखिए, प्रदेश में आज से तमाम जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज लगाया जाएगा। 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज लगाया जाएगा और इसके अलावा ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जिन्हें वैक्सीन लगाए हुए 9 माह पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये डोज केवल उन्हीं लोगों को लगेगा जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिए हैं और उन्हें 9 माह पूरे हो चुके हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोगों की जो तलाशी है वो राज्य में की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज लगने की शुरुआत आज से होगी। इसके अलावा तैयारियों की अगर बात की जाए सुप्रिया, क्या तैयारियां की गई हैं? क्या उसके लिए अलग से कुछ केंद्र बनाए गए हैं? क्या केंद्र बनाए गए हैं? कितने रायपुर में इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं? जी देखिए, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र नहीं बनाए गए हैं अतिरिक्त। इसके अलावा पंजीयन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी लोगों को। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो सीधे जाकर के बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र तक आने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है सुप्रिया, यानी कि प्रिकॉशन डोज आज से लगना शुरू हो जाएगी। ये राहत भरी खबर है बुजुर्गों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। सुप्रिया, बने रहिए हमारे साथ।